हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोगों से मैं वही बातें बोलना चाहूँगी जो शायद आज तक भी व्लॉग में नहीं बताई है। और जहाँ आप लोगों को अच्छा लगे हमारा व्लॉग, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले ही मैं बोलूँगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि मैंने आप लोग को बताया था मेरे हस्बैंड जो है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अब उनके साथ क्या हुआ है कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनको फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनका ऑपरेशन हुआ था पैर का, इसलिए उनको बेड रेस्ट था। और उसके बाद फिर उनका शुगर हाई लेवल हो गया था। हालांकि अभी एक टाइम का बस थोड़ा सा हाई है, बाकी 3 टाइम का कंट्रोल में है। और देखो, जिस किसी का ऑपरेशन होता है उसमें शुगर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इनकी जो वो वाली थी ना, मतलब क्लॉट ना पड़े, वो वाली मेडिसिन भी चल रही थी। तो अभी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अभी इनको बिना वॉकर ऐसे चलना है, मतलब इसी से एक्सरसाइज होगी, क्योंकि धीरे धीरे ही छूटेगी। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग भी ब्लॉग में देख लीजिएगा, यूट्यूब, बच्चा, जॉब, हस्बैंड, सारे लोग कैसे मैं संभालती हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी हमारा एक जॉब ही है। और जो लग जाएगा तो ठीक ही है। तो यहाँ पे अभी किसी की कॉल आ गई थी और यहाँ पे फिर मैं इनको बाहर लेके आई। अच्छा, तो देखिए, धीरे धीरे मैं बोल रही थी इनसे कि तुम पैर रखो रखो, बोले नहीं आती, मैं पैर रख रहा हूँ तो मेरा पैर कप आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं रखो, क्योंकि धीरे धीरे ही कोशिश करनी, कहते हैं ना, धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनको धीरे धीरे ही लेके जा रही थी। ये देखो, ज़्यादा जल्दी से लेके नहीं जा रही थी। यहाँ पे मैंने इनको बिठाल दिया था। अभी ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद मुँह हाथ धुला के। और अब पहले तो ऐसा था ना कि बिस्तर पे ही सब कुछ करते थे, पर अभी ऐसा है कि कुर्सी में बैठ के फ्रेश वगैरह हो लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अभी देखो ब्रश कर रहे हैं ये। और अभी तो मैंने आप लोग को बोला कि भी वॉकर से ही चलते थे, पर अभी 1 हफ्ते हो गए हैं, धीरे धीरे वॉकर छोड़ रहे हैं। मतलब वजन उस पैर में नहीं रख रहे हैं कि उस पैर में वजन रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक इंदौर वाले डॉक्टर को नहीं दिखा देते श्योर नहीं हो सकती, क्योंकि सिटी स्कैन में यहाँ पे उन्होंने गैप बताया था, कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। अब देखो, यहाँ पे देव को मैं स्कूल रेडी कर रही हूँ, इनको ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और देखो, शिव भी उठ गया था। शिव कहा था मम्मी भैया को कंघी कर दो। तो बच्चे हैं, देखो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो देव का स्कूल रहता है 8 बजे से, फिर भी मैं 6:30-7 बजे उठती हूँ तो जाके हो पाता है, क्योंकि इनको भी फ्रेश वगैरह कराने ले जाना होता है। और सुबह का ही टाइम मेरा रहता है 7 से लेके 10-11 बजे तक, कि इतना ज़्यादा रहती हूँ ना कि बैठने तक का मुझे टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल भी आराम नहीं रहता। और मैं देव के शूज़ कल लेकर आई हूँ। बेचारे ना, मतलब 2 साल पुराने शूज़ पहन के जाता था। मुझसे बोला उसने कल इतने प्यार से, और मेरे को ना अब जूते काटने लगे हैं, जूते मेरे को बहुत छोटे हो गए, आप मेरे जूते कब लाओगे? तो मैं कहा ठीक है बाबू, जल्दी ले आऊँगी। तो फिर मैं उसके जूते लेके आई। फिर मेरे को इतना ज़्यादा है, क्योंकि एक माँ होती है ना, बच्चों के लिए जितना अच्छा करना सोचती है ना, वो उतना अच्छा ही करती है। चलो अब उसको मैं स्कूल छोड़ आऊँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। देखो आप लोग बाय बाय कर रहा है। तो अभी तो ऐसा है ना कि देव थोड़ा सा बड़ा हो रहा, समझदार हो रहा है। अगले साल से शिव भी स्कूल जाएगा, इसकी ज़रूरतें हो ही रही हैं, साथ में शिव की भी ज़रूरत होगी। तो कोशिश मेरी यूँ रहेगी कि अपने बच्चों को मैं जो है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है ना, कहने का मतलब, जो मैं पढ़ाई करना चाहती थी, मैं सच में बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, पर किसी कारणवश नहीं कर पाई। और कहते हैं कि जो चीज़ आपने सोचा है वो अगर आप एक बार ठान लो ना, तो वो चीज़ हो के रहती है। अभी यहाँ पे देखो, मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो क्योंकि देव को स्कूल से भी लेके आना है, फिर और भी काम करना है, तो फटाफट 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 मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा छोटा किचन कितना ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आरती, आग और पानी एक जगह नहीं रहती है, आप इसको अलग करो। तो देखो, जहाँ हम रहते हैं ना, उस घर को हम नहीं बोल सकते कि हम इस पर क्या रिपेयर कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे। हालांकि मुझे कुछ आप लोगों से और भी चीज़ें का डिस्कस करना था। जैसे कि मैंने आप लोगों से एक बार बताया था ना कि जो आवास योजना वाले हैं, तो मैंने उनको फॉर्म भरा हुआ था। मतलब कि मैं कोशिश हर जगह से करती हूँ, पर मेरे मुंह में ना, मुझे सब्र नहीं रहता है कि मैं ये चीज़ को, मतलब पेशेंस नहीं रहता। मुझे लगता है ना कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं बस उनको बोल दूँ कि
आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब काम आधा हुआ होता है। तो मैं आप लोगों से बता दूँ, मेरी सिर्फ गलती इतनी रहती है कि वो काम पूरा नहीं होता है, आधा होता है। आधे में मुझे भरोसा हो जाता है कि हाँ मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, और मैं आप लोगों से बता देती हूँ। जैसे मेरा गवर्नमेंट रिज़ल्ट वाला है, अभी मेरा वो आधा काम हुआ, मतलब मैंने आप लोगों से बताया था कि एक जो है रिज़ल्ट मैंने क्लियर कर लिया है। तो एक ऐसा था ना कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मुझे डॉक्यूमेंट में पूरा भरोसा है कि वो क्लियर हो ही जाएगा। तो वो आधा हुआ, वो आधा मैंने आप लोगों को बोल दिया। तो उसमें ये हुआ ना कि कुछ लोग मुझे मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग मुझे अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझे भरोसा भी दिला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पर फिर भी मुझे लगता है ना कि लोगों ने क्या, मतलब क्या उनकी सोच है कि वो सोच रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये करें। मैंने बल्कि सारे प्रूफ आप लोगों को बताए हैं। बस मेरा ये था ना कि मैं एक प्राइवेसी नहीं रखती हूँ यार अपने व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग में हंसी होती है तो मैं हंसी दिखाती हूँ, दुख होता है तो दुख दिखाती हूँ। जो लाइफ में चल रहा होता है आप लोगों को ज़रूर लगता होगा, पर मैं अपनी लाइफ में ना आज 4 साल व्लॉग में हो गए, कभी मैंने फेक व्लॉग बनाए ही नहीं है, कभी नहीं बनाए हैं मेरे से, ना ही मेरे से होता है ये कि ये हो गया वो हो गया। मेरी लाइफ में जो हो रहा होता बता देती हूँ मैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है ना कि वो मेरी खुशियों में शामिल होती है। एक्चुअली मेरी खुशियों में शामिल हो ना हो, पर वो मेरे दुख में ज़रूर शामिल होते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। तो जैसे आप लोग दुख में शामिल होते हैं ना, वैसे मेरी खुशियों में भी शामिल हुई है। और रहा जो मेरा फॉर्म का आवास योजना वाला, मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बताया था कि ऐसे लोगों को मिलता है जिनका गरीबी रेखा कार्ड है, जिनके पास कोई घर नहीं है, उनको मिलता है। तो उनको वो घर मिलता है। और कहने का मतलब जो मेरे हस्बैंड है उनका मैं ना अभी 6 महीने कंप्लीट हो गया है। 1 जुलाई को 6 महीने कंप्लीट हो गए। थोड़ा और समय हो जाए तो मैं इनकी जो कार्ड के लिए फ़ोन आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ से कार्ड बनना था 95% जो है कि अपंग है। तो उस वजह से ही हमें जल्दी जो है कि वो चीज़ मिलेगा, घर के लिए हम जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना मैं आधी अधूरी आप लोग को, आधा होता है आधा बता देती हूँ। मुझे लगता है ना कि बस हो गया, इसलिए बस क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बस कर रही हूँ अपना काम, और झाड़ू एक बार क्लीन कर चुकी हूँ, दोबारा वापस से लगा रही हूँ। और ये देखो मैट ना मेरा आधा ना वाइट दिखने लगा है, पता नहीं। और इतना ज़्यादा घर को क्लीन रखती हूँ ना, उसके बाद भी मुझे कमेंट आते हैं कि तब घर को साफ़ सुथरा नहीं रखती हूँ। अब आप लोग बताइए, जब जिसके 2 बच्चे, पति हो, हस्बैंड ऑलरेडी मुझ पर डिपेंड हो, इसका पति इतना जो है कि बीमार हो, वो कैसे सारी चीज़ों को और मैनेज कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना कि शिव ना कभी कभी जिद इतनी करता है ना, बस उसको गोदी पे चाहिए। तो मैंने उसको एक हाथ से पकड़ा हुआ। और मैंने कल एक वीडियो देखा, कि आज सुबह देखा एक माँ ने ना अपने बच्चे को ऐसे उस पर बैठाया और वो गिर गई। तो 12 मंजिल से नीचे गिर गई, 4 साल की बच्ची थी। मैं तो शिव को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ, भले मैं वो काम करूँ या ना करूँ, पर मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ काम करते करते। मैंने पहले ही आप लोग को बताया। और ये देखो, ये मेरा आँख का जो पूरा चला गया, थोड़ा थोड़ा फिर भी है, ये देखो। तो धीरे धीरे अभी है, हालांकि दर्द यहाँ पे बस है, बाकी तो नहीं है, ठीक है, आराम है। और तो मैं आप लोगों को ये बोल रही थी, कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि अब अपने पति की वीडियो नहीं बनाती और अब क्यों बनाएगी। तो ऐसा मुझे पहले भी आया था, पता नहीं कि लोग मुझे क्या जज करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि देखिए आप लोग के कमेंट से आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड के मन में भी फिर नेगेटिव चीज़ें आएंगी, मेरे हस्बैंड के मन में वो चीज़ें आएंगी। देखो, जो व्यक्ति नहीं भी सोचना चाहता है ना, फिर ना चाहकर भी ना वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि हाँ, अगर ये मेरी वीडियो नहीं दिखा रही है तो उसके मन में कुछ चल रहा है, ये वो। तो इसीलिए आप लोग बिना कुछ भी बोले, मुझे किसी को भी ऐसा कुछ भी मत बोला करो, है ना। और रही बात व्लॉगिंग की, तो अभी तो कल मैं तो क्या बताऊँ आप लोगों को, कल मेरे कॉलेज से जो ग्रुप ज्वाइन किया, वो मैडम बुला रहे थे कि आप कॉलेज जो आए तो हम आपको और भी सिलेबस दे दें, मतलब अलग अलग। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो मेरा ज्योग्राफी है और एक मेरा इकोनॉमिक्स है, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं है, एक ज्योग्राफी, एक फ़िलासफ़ी है और एक एंशियंट हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है। और मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और 2 सब्जेक्ट मेरे माइनर हैं और एक मेजर है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री मेरी मेजर में है। तो मेरा जो टॉपिक है वो एंशियंट हिस्ट्री में ही है। और क्योंकि मुझे एंशियंट हिस्ट्री में बहुत अच्छा मतलब लगता है उसको पढ़ना, उसको जानना,
इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट चुना था। और किसी भी उस पर एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आगे के लिए तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा। पर आगे देखूँगी मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो अभी तो मैंने टीचर्स को है जो कुछ भी जवाब नहीं दिया है। और आप लोग समझ लीजिए ना कि अभी जो दिमाग में है ना बहुत तरह की बातें चल रही है। तो प्लीज़ अगर आप लोग किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो प्लीज़ किसी को बुरा भी मत बोलिएगा। कारण ये कि बहुत आप लोग जो मुझे बोल रहे हैं ना, तो उसमें और भी लोग कमेंट पढ़ते हैं, पर उनके मन में भी आता है। जैसे मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आरती कभी छोड़ तो नहीं देगी ना मुझे, जॉब लगने के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद। तो मैंने कहा पागल लोग क्या। फिर मुझे समझ में कि हाँ एक कमेंट है, आप लोग जाके देखिएगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि आपको कमेंट नहीं आते, आप लोग जाके देखिएगा कल के व्लॉग में। और अभी तो ऐसे ही है ना कि आओ उठाने, तो उनको ना थोड़ा सा उठा के चलाना पड़ता है। डॉक्टर ने बोला है कि पैर में वजन अभी नहीं रखना है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। जब तक हम इंदौर वाले डॉक्टर को नहीं दिखा देते, जब तक रखना ही नहीं है वजन। तो अभी तो वॉकर है, तो हालांकि वॉकर से अभी 1 हफ्ते हो गए वॉकर से मैंने नहीं चलाया, ऐसे चलाया है। और जो फ्रेश होने के लिए आपको बताया था कमोड वाली, वो तो वो लगा देते हैं, तो वो उसमें अच्छे से कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, और मिलते हैं आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं मेरे रिज़ल्ट के बारे में कि ये है वो है, और तो पर कोई बात नहीं, अभी मैं प्रूफ सही थी आप लोगों को ला के दिखाऊँगी ना। तो ठीक है, जो भी होगा, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है। पर अभी से ऐसा कोई हंसी मजाक मत उड़ाइए कि, है ना। और क्योंकि आसान नहीं है, मेरे लिए तो आसान नहीं था और ना ही अभी आसान है। आने वाली लाइफ शायद आसान हो जाए, पर इसीलिए चलिए इस ब्लॉग को करें एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाह रही हूँ, चलो बाद में ही बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। कुछ लोग बोलते हैं जब तक वो सक्सेसफुली काम ना हो जब तक नहीं बताना। चलिए बाय बाय।